अहम जानकारी 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, इलेक्शन कमीशन सब कुछ सामने लाकर रख देगा कि देखिए ये रही डेट, परिणाम की डेट ये है, अब बस तैयार हो जाइए वोट कास्ट करने के लिए। आज बिल्कुल देखिए, शुरुआत से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि 6 तारीख नहीं तो 8 तारीख को एक तरीके से चुनाव की तारीख है उसका ऐलान कर दिया जाएगा। और आज सुबह होते ही समय निर्धारित कर दिया गया। 2 बजे जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, वो इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और दिल्ली में 70 सीटों पर जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। और ये तारीखें इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले दिनों में आप दिल्ली की राजनीति जब देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से लुभावने वायदे देने की कोशिश, कैश देने की कोशिश और ये जो दावे किए गए महिलाओं के रजिस्ट्रेशन को लेकर आम आदमी पार्टी के द्वारा कि 2100 रुपए दिया जाएगा। कल आपने देखा कि कांग्रेस ने दावा कर दिया कि वो 2500 रुपए महिलाओं को देंगे। आपने बीजेपी के प्रवेश वर्मा को देखा कि कैसे वो 1100 रुपए दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले इस तरीके के लुभावने एक तरीके से प्रलोभन देना, वादे देखना और कहीं ना कहीं आचार संहिता को लेकर कई राजनीतिक पार्टियां इसको लेकर विवाद भी खड़ा कर चुकी थी। लेकिन आज जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जो एक तरीके से घटनाक्रम पिछले दिनों हम देख रहे थे उस पर रोक लग जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी, कोई नए काम नहीं हो पाएंगे। लेकिन चुनाव प्रचार जिस तरीके से दिल्ली के अंदर हो रहा है, ये तारीखें उस लिहाज से इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाएंगी क्योंकि उसके बाद लोगों की एक रूपरेखा तय कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने देखा कि पिछले दिनों वो किस तरीके से दिल्ली में चुनावी रैली करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आज जब चुनाव आयोग दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर तारीखों का ऐलान कर देगा तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी अपने प्रचार में और तेजी लाएंगी। दिल्ली को और कितना फायदा पहुंच सकता है इसको लेकर तमाम दावे पहले भी किए गए और आने वाले दिनों में भी किए जाएंगे। वो असल कितना लागू होंगे उसको लेकर बहस करने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन सबको इस बात की उम्मीद बिल्कुल थी कि जल्द से ही चुनाव आयोग इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। अब 2 बजे का इंतजार है कि जब चुनाव आयोग बैठेगा तमाम कितने वोटर्स हैं, कितने नए वोटर्स ऐड हुए, इस बारे में भी जानकारी चुनाव आयोग देगा। क्योंकि पिछले दिनों आरोप ये भी लगे कि कई जगह पर कई वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा दिए गए। तो पिछले विधानसभा की तुलना में इस बार कितने नए वोटर हैं इसकी स्पष्ट तौर पर जानकारी चुनाव आयोग के द्वारा दी जाएगी। साथ ही यह भी सवाल सबसे बड़ा चुनाव आयोग के सामने खड़ा हो रहा है कि 70 सीटों पर वो किस तरीके से काउंटिंग को कंडक्ट कराएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ईवीएम को लेकर सवाल इससे पहले खड़े कर चुकी है। विधानसभा चुनाव नहीं, लोकसभा चुनाव में उन्होंने सवाल खड़े किए थे। तो अब एक तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। 2 बजे जब इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो 70 सीटों पर किस तरीके से चुनाव होंगे, उसकी रूपरेखा किस तरीके से तय की जाएगी, कितने नए वोटर्स इस दौरान ऐड किए गए हैं और जो दावे लगातार किए जा रहे थे कि कई वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं, इसको लेकर चुनाव आयोग का स्पष्ट क्या कहना है। और कहीं ना कहीं संजय सिंह का आपको स्टेटमेंट याद होगा, उन्होंने बोला था कि उनके परिवार के जो नाम है वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। जतिन, तमाम चीजों को आप लेकर के जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अगर बात करें वोटों की गणित का या बात करें पोस्टर वॉर का, हमने देखा है कि दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान के पहले ही सियासी पारा चढ़ रहा था और सर्दी का मौसम है। ऐसे में आज जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा पारा और ज्यादा चढ़ जाएगा। आज बिल्कुल, और दिल्ली में पोस्टर वॉर पिछले 1.5 हफ्ते से लगातार जारी है और आप इस पोस्टर वॉर में ये भी देख रहे हैं कि हर कोई दूसरी जो पार्टीज है उस पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। और बीजेपी शीश महल को इस समय एक बड़ा मुद्दा बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी रैली में उसका जिक्र किया। और कल बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी तो वो साफ तौर पर बोल रहे थे कि किस तरीके से करोड़ों रुपए के LED टीवी उनके घर पर लगे हुए थे। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन आम आदमी पार्टी इसको कहीं ना कहीं उनके द्वारा किए गए जो काम है, चाहे वो बिजली फ्री देना, पानी फ्री देना हो और तमाम महिलाओं को लेकर जो दावे वो कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो 2100 रुपए महिलाओं को देंगे, उसको लेकर अपना चुनाव लड़ रही है। लेकिन सरप्राइजिंगली इस चुनाव में कांग्रेस को देखना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस बहुत तेजी से रिवाइव कर रही है। चाहे वो मुद्दे हो, कल आपने देखा कि रमेश विदुड़ी के घर पर जाकर कालिक पौध देना, महिलाओं का सम्मान नहीं करना। तो तीनों ही पार्टी जो दिल्ली में बड़ी पार्टी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वो तीनों ही इस चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। और यही कारण है कि जब त्रिकोणीय एक तरीके से फाइट देखने को मिलेगी दिल्ली में तो आने वाले जो दिन होंगे, जो कि चुनाव प्रचार के दिन होंगे, हालांकि जो हमें जानकारी मिल रही है कि इलेक्शन कमीशन कोशिश करेगा कि फरवरी मिड में या फरवरी के पहले हफ्ते में चुनाव जो है वो कंडक्ट करा लिया जाए। हालांकि ऑफिशियली इसमें 2 बजे के बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी कि तारीखों का ऐलान जब किया जाएगा तो कितना समय मिलता है अभी चुनाव प्रचार के लिए। लेकिन इस चुनाव प्रचार में कई राजनीतिक रैलियां हमें देखने को मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत आप कर चुके हैं जापानी पार्क से। उन्होंने मेट्रो रेल, रैपिड रेल, इन
सभी चीजों का उद्घाटन भी किया। हालांकि अब जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो इस तरीके के उद्घाटन तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन फ्यूचरिस्टिक सोच किस पार्टी की है उसको लेकर जनता के सामने बहुत सारी चीजें आने वाले दिनों में स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस रिवाइव कर रही है, बीजेपी शीश महल को मुद्दा बनाकर इस पूरे में चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। फ्री पानी, फ्री बिजली देने के जो दावे आम आदमी पार्टी के हैं उसको आम आदमी पार्टी बुलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन समस्या दिल्ली वासियों के सामने सबसे बड़ी ये कि एक तरफ उनको 200 यूनिट तो फ्री मिल रही है, लेकिन जो पानी फ्री आ रहा है वो बहुत गंदा है। इसको कहीं ना कहीं बीजेपी बुलाने की कोशिश पिछले दिनों भी करती नजर आई थी, और आज जब चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाएगा उसके बाद से भी बीजेपी इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचती हुई नजर आएगी। और कांग्रेस जिस तरीके से शीला दीक्षित के समय का जो काम था, क्योंकि केजरीवाल ये बोलते हैं कि उन्होंने दिल्ली में सड़कें बनवाई, लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि शीला दीक्षित के समय में जो सड़कें बनी थी वही काम किया गया है, कोई नई सड़क फाइट टफ है जतिन, फाइट टफ है बिल्कुल। लड़ाई तो आमने सामने की है, और जो जंगपुरा सीट पर जिन लोगों ने उछाल मारी है, पहले कहीं और थे, पटपड़गंज में थे, फिर कहीं और उछाल मारी, ये पूरी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन आपने जो काम की बात यहां पर कही कि कांग्रेस की तैयारी है, आप अपनी तरीके से तैयारी कर रही है, बीजेपी को ज्यादा नंबर चाहिए, लेकिन इस पूरे नंबर गेम में जो 4 सालों का इंतजार, 4 बार का इंतजार है, 4 बारी का इंतजार है, उनकी एंट्री कैसे होगी? क्योंकि मुद्दे जो हैं वो अपनी जगह पर हैं, तारीख का ऐलान आज हो जाएगा, लेकिन है कि हम अपनी जगह बना लें, कुछ तो नंबर आ जाएं, उन पार्टियों का क्या होना है? जी बिल्कुल, देखिए आपने जंगपुरा का जिक्र किया, मनीष सिसोदिया के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है वो, इस लिहाज से भी क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनका बहुत होल्ड है निजामुद्दीन और उसके आसपास के इलाकों में। तो जो डर है आम आदमी पार्टी को कि उनके वोट शेयर कट सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस बहुत तेजी से रिवाइव कर रही है, कांग्रेस बहुत तेजी से जनता के बीच में जा रही है, और आम आदमी पार्टी का वही वोट बैंक है जो कि कांग्रेस का वोट बैंक है। अगर ये दोनों आपस में स्प्लिट होते हैं तो साफ तौर पर इसका फायदा बीजेपी को देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप मुद्दों की करते हैं तो मुद्दे क्या है कि आम आदमी पार्टी जिन वैल्यूज को लेकर चुनाव लड़ रही थी, जिन वैल्यूज को लेकर वो सरकार बनी और जनता का समर्थन मिला, वो वैल्यूज कहीं ना कहीं शीश महल के जरिए टूटते हुए लोगों के सामने नजर आए। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो शीला दीक्षित के घर पर 30 एयर कंडीशन को लेकर सवाल खड़े करते थे, लेकिन कल सीएजी की रिपोर्ट सबने देखी। एक सर्वेंट क्वार्टर बनाने में 30 करोड़ का इस्तेमाल कर दिया गया, वो 7 सर्वेंट क्वार्टर बने, तो औसतन एवरेज लगाएंगे तो एक सर्वेंट क्वार्टर बनाने में 3 करोड़ का इस्तेमाल किया गया। क्या आम आदमी का घर 3 करोड़ रुपए का है? लेकिन अरविंद केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके घर में सर्वेंट क्वार्टर जो बने थे, एक सर्वेंट क्वार्टर 3 करोड़ का। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको बीजेपी बुलाने की कोशिश कर रही है, और बीजेपी आम आदमी पार्टी को इस लिहाज से भी काउंटर कर रही है कि जो फैसिलिटी देने की बात आप लोग कर रहे हैं, तमाम यहाँ पर मुद्दे हैं, अपनी अपनी मांगे हैं। जतिन, देखना होगा कि जनता किन मांगों के जरिए आगे बढ़ती है, अपना वोट कास्ट करती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।